नमस्कार दोस्तों। दूसरा वीडियो आज पीजीटी के लिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और 2 दिन पहले अपने पेज पे अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको यूपी टीजीटी के अध्यापक बनने के लिए क्या-क्या शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए, उससे रिलेटेड ये वीडियो था। आज का वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो प्रवक्ता पद के लिए यानी 11th और 12th में अध्यापक बनना चाहते हैं। उनके लिए क्या-क्या या सब्जेक्ट में क्या योग्यताएं होती हैं, उस पे हम आज बात करेंगे। इसके पहले आपको बता दें, जो पहला वीडियो था उस पे जो है 2 दिन पहले अपलोड किया था मैंने और करीब 2 लाख व्यू होने वाले हैं उस पे। इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं यूपी में 11-12th के टीचर्स के लिए क्या योग्यता होती है। सबसे पहले हम हिंदी विषय की बात करेंगे। हिंदी विषय में देखिए, हिंदी में एमए होना चाहिए तथा संस्कृत के साथ बीए होना चाहिए। ठीक है, आपका जो एमए होना चाहिए वो हिंदी से हो तथा संस्कृत के साथ बीए हो, अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद जिसको कहते हैं, वहां से आपकी शास्त्रीय परीक्षा पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर बीएड अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास बीएड या एमएड पीएचडी की डिग्री होगी तो उसमें आपको वरीयता मिलती है। इसके साथ अब दूसरा सब्जेक्ट हम मैथमेटिक्स का देख लेते हैं। इसमें आपका एमए अथवा एमएससी गणित से होना चाहिए। प्रशिक्षण वरीयता, जिसमें प्रशिक्षण को वरीयता दी जाती है, या फिर आपका गणित में अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स हो या बीएससी में ऑनर्स हो, तो आपको जो है इसमें प्रेफरेंस मिलेगा। साथ ही साथ बीएड एमएड या पीएचडी होने पे आपको वरीयता मिलेगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं गृह विज्ञान की। अब होम साइंस के केस में देखेंगे तो होम साइंस में आपका जो आपका एमए होना चाहिए या फिर एमएससी, इसको एमए या एमएससी कहेंगे। एमए आपका जो है गृह विज्ञान से होना चाहिए, या फिर गृह कला होम आर्ट में एमए हो, या फिर गृह अर्थशास्त्र होम इकोनॉमिक्स होना चाहिए। इसके साथ साथ गृह विज्ञान या गृह शास्त्र या घरेलू विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातक हो, ये जो है ये अर्हता गृह विज्ञान के लिए होती है। अंग्रेजी विषय के लिए देख लेते हैं। अंग्रेजी विषय के लिए नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेश किसी भी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में आपका एमए यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद कला सब्जेक्ट के लिए जो लोग 11-12 में पढ़ाना चाहते हैं उनकी क्या योग्यता होगी, इसको देख लेते हैं। इसमें जो है इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहलाता था, ये होना चाहिए। या फिर प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा, ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ आप बीए हो, या फिर कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा हो, या कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा हो, या फिर लाहौर के मे स्कूल ऑफ आर्ट की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा हो। इस कंडीशन में आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ टिप्पणी इसमें लिखी गई है, उपयुक्त 2 के अनुसार, यानी इसके अनुसार इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, किंतु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण पत्र न उपलब्ध हो तो उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जाएगी। इसके बाद संस्कृत विषय का देख लेते हैं। तो संस्कृत विषय में भी देखिए, आपका संस्कृत में एमए होना चाहिए तथा राजकीय संस्कृत जो वाराणसी है उससे आपका जो है संपूर्ण आचार प्रशिक्षण योग्यता भी मानी जाए, अगर आपने किया हुआ है। यानी संपूर्णानंद जो विश्वविद्यालय है उससे अगर आपने संपूर्ण आचार प्रशिक्षण की योग्यता ग्रहण की है तो भी आप संस्कृत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वाणिज्य यानी कॉमर्स वालों के लिए आपका सीधा सीधा एमकॉम होना चाहिए आपका। कृषि वालों के लिए एमएससी एग्रीकल्चर से होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा देख लीजिए, शारीरिक शिक्षा में आपका स्नातक तथा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त व्यायाम शिक्षा में डिप्लोमा अथवा किसी अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय से व्यायाम शिक्षा में विशेष योग्यता, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त व्यायाम शिक्षा में कोई आपको डिप्लोमा हो या समकक्ष उपयोगिता हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह
आप जो है देख लेंगे अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में आपका एमए इकोनॉमिक्स से होना चाहिए, या फिर एमकॉम एमकॉम या अर्थशास्त्र सहित बीकॉम प्रशिक्षण होना चाहिए, या फिर 3 वर्षीय में आपके बीए ऑनर्स भी हो। अगर अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में आपका ऑनर्स हो तो भी आप अर्थशास्त्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ तर्क शास्त्र में देख लेंगे तो दर्शन शास्त्र में एमए होना चाहिए आपका, बीए ऑनर्स होना चाहिए, अथवा त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम दर्शन शास्त्र सहित साथ में इंटरमीडिएट अथवा बीए अथवा एमकॉम में तर्क शास्त्र एक ऐच्छिक विषय रहा हो, उसको आपको यहाँ पे प्रशिक्षित वरीयता मिलेगी। नागरिक शास्त्र में देख लेंगे तो नागरिक शास्त्र में एमए आपका राजनीति से होना चाहिए, अथवा 3 वर्ष के पाठ्यक्रम में आपका बीए ऑनर्स प्रशिक्षण होना चाहिए। इतिहास में देख लेंगे तो इतिहास में देखिए क्या होता है। इतिहास में आपका एमए प्रशिक्षण होना चाहिए, या प्राचीन इतिहास में एमए होना चाहिए। इतिहास में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स हो। अब यहाँ पर देखिए दिया है मध्यकालीन इतिहास अथवा आधुनिक कालीन इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी इतिहास प्रवक्ता हेतु अर्ह माने जाएंगे। यानी आपने अगर मध्यकालीन या आधुनिक काल से भी इस एमए किया है तो आपको इतिहास के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरह भूगोल की देख लेते हैं तो भूगोल में एमए होना चाहिए या एमएससी होना चाहिए, या भूगोल 3 वर्षीय पाठ्यक्रम सहित आपका बीए ऑनर्स हो, या फिर आपका बीएससी ऑनर्स हो। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का देख लेते हैं तो मनोविज्ञान में आपका एमए मनोविज्ञान से होना चाहिए, या फिर आपका एमएड होना चाहिए। समाजशास्त्र को देख लेते हैं तो समाजशास्त्र में एमए आपका समाजशास्त्र से होना चाहिए, अथवा समाजशास्त्र में 3 साल आपने बीए ऑनर्स किया हो। इसके साथ साथ मिलिट्री साइंस जिसको कहते हैं सैन्य विज्ञान, उसको देख लेंगे तो डिग्री परीक्षा में सैन्य विज्ञान वैकल्पिक विषय के साथ साथ स्नातक जिसने 1 वर्ष के लिए कमीशन प्राप्त किया हो, या फिर कम से कम 3 वर्ष की सेवा का भारतीय सेना का कमीशन प्राप्त अधिकारी जिसने कम से कम इंटरमीडिएट या परिषद से मान्यता प्राप्त करके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, कोई यूओटीएस अथवा एफए या एनसीसी अधिकारी हो, हाई स्कूल स्तर तक ज्ञान रखने वाला वाइस कमीशन हो, या फिर हाई स्कूल स्तर तक का अंग्रेजी ज्ञान सहित आईएनए का ऑफिसर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, या सैन्य विज्ञान या प्रतिरक्षा एमएससी, या सैन्य शिक्षा में एमएमएससी होगा तो सैन्य विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकता है। शिक्षा शास्त्र में आपका देख लेते हैं तो शिक्षा शास्त्र में आपका एमए होना चाहिए, या फिर एमएड के साथ बीए या बीएससी होना चाहिए। जीव विज्ञान के केस में देखेंगे तो जीव विज्ञान के केस में आपका वनस्पति अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी होना चाहिए। कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी, बीएससी में जंतु विज्ञान या प्रशिक्षण वरीयमान होगा। तीसरा केस दिया कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ साथ एमएससी बीएससी में वनस्पति विज्ञान अथवा प्रशिक्षण वरीयमान होगा। किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के बाद बीएससी हो। इसी के साथ भौतिक विज्ञान का देख लेते हैं तो भौतिक विज्ञान में आपका एमएससी होना चाहिए, या फिर किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी हो। लास्ट केमिस्ट्री का देख लेते हैं तो केमिस्ट्री में आपका एमएससी होना चाहिए, या फिर रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स के साथ क्वालिफाई हो, या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री में प्रशिक्षण आपने लिया हो, या फिर किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ आप लोग बीएससी किए हुए हैं। तो ये था आपका वीडियो जिसमें मैंने आप पीजीटी में जो अध्यापक बनने चाहते हैं उनकी योग्यता के बारे में बताया। तो कृपया कमेंट करके बताएं कि आप किस सब्जेक्ट के लिए योग्यता रखते हैं, और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए इसको फटाफट देखिए और लोगों के बीच में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।